हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति। हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट्स। तो हमने कक्षा 9 में इसके परिचय और चतुर्थांश में निर्देशांकों को किस प्रकार से रखना है यह सीखा था। उसके आगे दूरी वाले फॉर्मूले से हमारी दी गई है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे निर्देशांक है क्या। तो यदि किसी समतल में, यदि कोई समतल दिया गया हो, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी हो, तो यदि किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो, तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए इस बिंदु की x अक्ष पर स्थिति x और y अक्ष पर स्थिति y हो, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y। या इसकी मूल बिंदु से दूरी x हो, इधर मूल बिंदु से दूरी y, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, y। तो किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को हम निर्देशांक कहते हैं और इससे संबंधित ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। और अक्षर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसे हम कैसे? ओ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, हमने इस प्रकार से लिखा इसे x, y। तो जब हम x, y इस प्रकार से लिख देते हैं तो आगे वाली संख्या कहलाती है भुज। आगे वाली संख्या क्या है? भुज। पीछे वाली संख्या क्या कहलाती है? कोटि। और भुज और कोटि जब एक साथ एक कोष्ठक में लिखे जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है? निर्देशांक। तो ये क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु क्या है? दो निर्देशांक अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और उसे ओ से निर्धारित करते हैं। चतुर्थांश दो लंबवत रेखाएं, दो लंबवत रेखाएं या दो लंबवत निर्देशांक अक्षों से विभाजित चार भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। तो किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। बाई अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ना है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। दो बिंदुओं A x1, y1 व B x2, y2 के बीच की दूरी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x, इधर नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा? दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी का सूत्र है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिख दें या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी तरीके से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में हमें दूरियां ज्ञात करनी है। लिखा है दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले का पहला बिंदु 2, 3, 4, 1 क्या दिए हैं? बिंदु
2,3 व 4,1। इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे हम मान लेंगे y2। अब हम इनके मान रख देंगे, तो देखिए मान रख रहे हैं, x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए हम इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। -4 में से +2 घटाएंगे, माइनस की संख्या बढ़ रही तो माइनस के 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गए तो +3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर। माइनस का वर्ग कितना होता प्लस, तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 बराबर कितना हो गया 8। 8 को हम कितना लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो 2√2 मात्रक आंसर हमारा हो गया। इसी प्रकार से हमें इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो आप लोगों को स्वयं करना है, और थर्ड क्वेश्चन इसका हम कर रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है a, b, माइनस a, माइनस b। इनके बीच की दूरी बता रहे हैं, तो लिखेंगे के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2, इसमें रख देंगे। तो देखिए अंडर रूट x1 का मान a माइनस x2 का मान माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस y1 का मान b माइनस y2 का मान माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया a और a, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक आंसर आ गया हमारा। तो इस प्रकार हमने पहला और तीसरा कर दिया है, बाकी दूसरा आपको करना है, और 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वह भी आप लोग करेंगे। लिख लीजिए पहला, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोगों को ये करने हैं। पहला a, 0, 0, a, 2 बिंदु ये लिखे हैं। दूसरा 3, 4 व 6, -8। इन दोनों के बीच की दूरी आप लोग निकालेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना बिंदु A 0, 0 व B 36, 15 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 36 का स्क्वायर प्लस माइनस के 15 का स्क्वायर बराबर 36 का वर्ग लिखेंगे 1296 प्लस 15 का वर्ग 225, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1521। ये कितने का वर्गमूल है 39 है इसका वर्गमूल मात्रक। तो इससे हमारी बीच की दूरी आ गई 39 मात्रक। अब लिखा है क्या आप अनुच्छेद 07.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी
के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम चित्र बना लें पहले। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखिए ये मूल बिंदु एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु ओ है। आगे देखिए बिंदु ए के निर्देशांक 0,0। आगे बिंदु सी दिया हुआ है, बिंदु सी के निर्देशांक निकालेंगे, अभी हम लिख रहे हैं। इधर है बिंदु बी, हम इधर इसे मिला देंगे। तो इधर हम देखते हैं जी डिस्टेंस दी है हमें, बी के निर्देशांक है हमारे 36,15। हमारी बिंदु सी की डिस्टेंस दी है हमें 36। ये डिस्टेंस दी गई है हमें 15 किलोमीटर में। किलोमीटर। आगे लिखा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ए के निर्देशांक है 0,0, बी के निर्देशांक है 36,15। इनके बीच की दूरी हम निकाल चुके हैं, 39 है। तो हम लिखेंगे शहरों ए 0,0 व बी 36,15 के बीच की, ये का किसका मान निकला, बीच की दूरी ए बी बराबर बीच की दूरी ए बी बराबर 39 किलोमीटर है। ये हमने निकाल रखा है 39 मात्रक ए और बी के बीच की दूरी है। हमारे क्वेश्चन में बिंदु एक शहर ए दिया है, दूसरा शहर बी दिया है, और इनके बीच की दूरी जब 39 मात्रक है तो इन शहरों के बीच की दूरी भी कितनी होगी, 39, और किलोमीटर यूनिट में दिए गए हैं तो ये किस में निकलेगी, किलोमीटर यूनिट में हमें प्राप्त हो जाएगी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ ज्ञात कर सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले से फिर से निकाल सकते थे। 39 हमने सीधा लिख दिया है, एक बार हम 39 निकाल चुके हैं तो दूरी कितनी निकली है, 39। तो लिखा है ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। लिखा है क्या बिंदु 1,5, 2,3, 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। -2, -11 संरेखी हैं। तो देखिए हम इन्हें मान लेंगे। माना दिए गए बिंदु ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11 हैं। अब हम अलग अलग दूरियां निकालेंगे। तो लिखेंगे ए 1,5 व बी 2,3 के बीच की दूरी तो इनके बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो कौन सा सूत्र, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। मान रख देंगे x1 का मान 1 -x2 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 -y2 का मान 3 का स्क्वायर।
इधर आ जाएगा माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए 2 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 बराबर कितना आ गया √5 मात्रक। ये हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे बी 2,3 बाय सी -2, -11 के बीच की दूरी बराबर। तो देखिए इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 रख देंगे। √x1 माइनस x2 का स्क्वायर तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो 3 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। 2 और 2 कितने हो गए 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196। इन्हें हम जोड़ देंगे, इससे हमारा निकल के आएगा 212 मात्रक। आगे ए बी की दूरी निकल आई, ये हमारी निकली ए और बी के बीच की दूरी ए बी, ये बी और सी के बीच की दूरी निकली बी सी। अब हम निकालेंगे सी व ए के बीच की दूरी। तो लिखेंगे सी -2, -11 बाय ए 1,5 के बीच की दूरी इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो √x1 y1 x2 y2 -2 -1 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो माइनस के 11 -5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस -11 और 5 16 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है 16 का वर्ग 256 बराबर कितने हो गए 256 और 9 265 मात्रक। ये हमारे निकल के आ गए हैं। अब देखिए जब हम तीनों दूरियों को देखते हैं 5, 212 और 265 तो उपर्युक्त दूरी दो दूरियों का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो लिखेंगे उपर्युक्त दूरियों में दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के समान नहीं है, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। ये हो गया। इस प्रकार से करना है। मैंने क्या किया 3 बिंदु दिए गए थे, एक को माना ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ए और बी के बीच की दूरी निकाली इन दोनों बिंदुओं से, फिर इन दोनों बिंदुओं से बी और सी के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं से सी और ए के बीच की दूरी। तो एक दूरी हमें √5, दूसरी 212 और 265 प्राप्त हुई। इन तीनों दूरियों में हमने देखा कि दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, अर्थात ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। इसका एक तरीका और है, सूत्र की सहायता से हम वह भी बता रहे हैं, देखिए। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें सिद्ध करना है संरेखी है। तो संरेखी सिद्ध करने के लिए एक इनका प्रतिबंध या सूत्र है। तो हम लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। तो ध्यान से देखेंगे इस सूत्र को, बड़ा ही सिंपल है। हमने लिखा x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट बराबर 0, इतना हमने लिख लिया। x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट बराबर 0। इधर हम लिखेंगे y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। अब हम लगाएंगे गिनती, x पे लगा रहे 1 2 3,
एक्स पे गिनती लगा दी। अब एक तो लिख चुके, बाई पे लगाएंगे 2 3, तो इधर आएगा 1 1 2 हो गए, इधर आएगा 3 3 के बाद क्या लिखेंगे 1, इसके बाद क्या लिखे देंगे 2। तो 1 2 3 का यूज करना है, पहले 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, 3 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 2। तो हमारा ये बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और 0 यदि निकल आएगा बराबर तो संरेखी है, और बराबर 0 नहीं निकला तो संरेखी नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब हम इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे और यदि 0 आंसर आता है तो बिंदु संरेखी है। x1 का मान 1 रख दिया, ब्रैकेट y2 का मान 3 माइनस y3 का मान -11 माइनस माइनस +11 प्लस x2 का मान 2, y3 का मान -11 माइनस y1 का मान 5, x3 का मान -2, y1 का मान 5 माइनस y2 का मान 3 बराबर 0। 1 11 और 3 14 प्लस 2 11 और 5 16 माइनस 2 5 में से 3 गए 2 बराबर 0। 14 माइनस 16 दूनी 32 माइनस 4 बराबर 0। 14 माइनस 36 बराबर 0। घटा देंगे 6 में से 4 गए 2 2 माइनस के 22 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं आए हैं 0, अतः बिंदु संरेख नहीं है। अतः बिंदु संरेख नहीं है। यह दूसरा तरीका है संरेख निकालने का फॉर्मूले की सहायता से। या तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है, या फिर हमें क्या करना है, तीनों बिंदुओं के बीच की अलग अलग दूरियां निकालेंगे, और यदि दो दूरियां ये तीसरी दूरी के समान है तो संरेख हैं, और अगर समान नहीं है दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के तो संरेख नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा लिखा है, जांच कीजिए बिंदु 5, -2 5, -2, 6, 4 और 7, -2 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब सबसे पहले हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए नाम देखिए, समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जिसमें दो भुजाएं समान होंगी उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए हैं और हमें इसमें बताना है कि ये दिए गए जो बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो मान लेंगे, माना बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4, सी 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब लिखेंगे इसलिए ए 5, -2 व बी 6, 4 के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी के लिए देखिए फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं बार बार, x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 4 का स्क्वायर। अब हम कह देंगे इन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी हो रहे हो। 6 में से 5 गए, -1 का स्क्वायर -4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 बराबर कितना आ गया, √37 मात्रक। ये निकल आई ए और बी के बीच की दूरी या ए बी भुजा। आगे देखिए, अब हम निकालेंगे बी सी। तो लिखेंगे बिंदु बी 6, 4 व सी 7, -2 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा,
6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस के 7 में से 6 गए 1 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36 बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 37 मात्रक। अब देखिए दो दूरियां तो हमारी समान आ गई, ए बी और बी सी समान है। अब हम तीसरी ओर निकाल रहे हैं, लिखेंगे बी सी और ए के बीच की दूरी, तो सी 7 कोमा माइनस 2 व ए 5 कोमा माइनस 2 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2। देखिए अब इधर भी माइनस 2 इधर भी माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2 मात्रा। अब देखिए दो दूरियां समान हैं, ये निकल आई सी ए। हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ए बी और बी सी समान है, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे ए बी बार बी सी समान है, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे तो हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड कर देंगे। आप लोग एग्जाम्पल और इसी टाइप के अदर बुक से भी क्वेश्चन लगाते रहें और अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।